वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं एक्सपीरियंस साइंस क्लास 7 का चैप्टर है 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। चलिए जानते हैं। चेक पॉइंट क्वेश्चन है, चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन, द प्लांट टिश्यू दैट हैव इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, उसका नाम है जाइलम। द प्लांट है ना, इसको कैपिटल बना लेंगे। द प्लांट टिश्यू दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, उसको हम कहते हैं फ्लोएम। ठीक है। द फ्लूइड कंटेनिंग वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स, उसको कहते हैं सैप। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड थ्रू द जाइलम इज एसेंट ऑफ सैप। द प्रोसेस, ठीक है, ऑफ फूड ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट, इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ फूड ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट, ठीक है, तो इसको ट्रांसपिरेशन नहीं बेटा ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसलोकेशन कर लेंगे इसको। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं ना। ये गलती से टाइपिंग हो गई किसी से, है ना, हमारी जो टीम के मेंबर्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फूड ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्ट होना इन द प्लांट, इसको ट्रांसपिरेशन नहीं ट्रांसलोकेशन कहते हैं माय डियर। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। नंबर 1 है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है। हेल्प्स मेंटेन वाटर एंड मिनरल बैलेंस इन द बॉडी, यूरेथ्रा, यूरेटर्स, किडनी या ब्लड सेल। राइट आंसर इज किडनी। फिल इन द ब्लैंक्स आर द सेल दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स एंड डिजीज, से कौन बचाता है? एरोथायोसाइट्स और है थ्रोम्बोसाइट्स और हो गया प्लाज्मा या ल्यूकोसाइट्स। आंसर है ल्यूकोसाइट्स। वाटर इज पुल्ड अप इनसाइड द जाइलम बाय ए फोर्स कॉल्ड, क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल। यस। ट्रांसलोकेशन पुल नो। ग्रेविटी, ऑस्मोसिस नो। राइट आंसर इज ट्रांसपिरेशन पुल। इन एक्वेटिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं, है ना, एक्वेटिक वेस्ट इज एक्सक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ, जो एक्वेटिक वेस्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है? यूरिया, नाइट्रोजन, अमोनिया या यूरिक एसिड। राइट आंसर इज अमोनिया की फॉर्म में। फिल इन द ब्लैंक, द ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म बीन्स, है ना, फ्रॉम नहीं आएगा फॉर्म आएगा। ठीक है, तो क्या होता है? आरबीसी होते हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, प्लेटलेट्स। राइट आंसर इज कैपिलरीज। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ कॉलम है, हीमोग्लोबिन दिया है, जाइलम दिया है, यूरिन है, आर्टरी है, बीन्स हैं, और इधर किडनीज वगैरह दिया। तो चलिए एक बार मैच करा लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन का हो जाएगा आरबीसी, जाइलम का हो जाएगा एसेंट ऑफ सैप, यूरिन का हो जाएगा आपका किडनी, और आर्टरी का हो जाएगा थिक वॉल, और बीन्स हो जाएंगे थिन वॉल। चलिए नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स के नाम बताने। तो ये होती है किडनी, यूरेटर्स, यूरिन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। व्हाट इज द हार्ट बीट? क्या होती है हार्ट बीट? तो जानते हैं, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना पीरियडिकली, यानी कि मसल्स का, इज नोन एज हार्ट बीट। ऑस्मोसिस को डिफाइन करना, चलिए जानते हैं। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से मूव करते हैं लो, है ना, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से टू ए सॉल्यूशन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, हाउ इज वाटर कंडक्टेड बाय द जाइलम इन ए रूट। जाइलम में, है ना, वो कह रहा है कि वाटर कैसे कंडक्ट होता है जाइलम, है ना, रूट में। तो चलिए जानते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द रूट। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स रूट से। द रूट हैव रूट हेयर, तो उसके बाद रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद रूट हेयर्स है, उसके बाद क्या रहा? आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल के जो, है ना, जो रूट हेयर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं, प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल एंड पार्टिकल्स के बीच में जो प्रेजेंट होती है। रूट हेयर्स आल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया, इनकी अपना सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ताकि वाटर एब्जॉर्ब हो सके एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल में। चलिए जानते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज डायलिसिस? क्या होता है डायलिसिस? व्हेन एंड हाउ इज इट डन? ये कब और कैसे किया जाता है? डायलिसिस, एन इंडिविजुअल विद फेल्ड किडनी, जिसकी किडनी फेल हो चुके हैं, कैन गेट देयर ब्लड फिल्टर और क्लीन आर्टिफिशियली। इनका ब्लड फिल्टर करना होता है, क्लीन करना होता है आर्टिफिशियल तरीके से। द प्रोसेस यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन विद किडनी फेलियर बाय सेपरेटिंग वेस्ट सब्सटेंस, और सेपरेट करना वेस्ट सब्सटेंस को, यूरिया को, फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। एंड द डिवाइस इज कॉल्ड डायलिसिस, और इसको डायलिसिस जो मशीन कहते हैं उसको, या डायलाइजर भी कह सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। पहला, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड बीन्स में डिफरेंशिएट करना। चलिए पूरी टेबल देखते हैं यहाँ पे। द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर थिक, आर्टरीज की क्या होती है? वॉल थिक होती है, तो यहाँ पे थिन होती है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड लेके जाता है, दूर लेके जाता है, किससे? हार्ट से, आर्टरी। जबकि ये क्या करते हैं? टुवर्ड्स द हार्ट लेके आता है। ब्लड फ्लोड अंडर हाई प्रेशर, ब्लड जो होता है अंडर हाई प्रेशर फ्लो करता है आर्टरीज के अंदर, तो यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर के अंदर फील करते हैं, मतलब फ्लो करता है।
देयर आर नो वॉल्व इनसाइड द आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर कोई वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्व होते हैं। और क्यों होते हैं? प्रिवेंट द बैक फ्लो को रोकने के लिए। आर्टरीज आर प्लेस डीप अंडर द स्किन, ये स्किन के काफी अंदर होती हैं, जबकि क्या होती हैं? प्लेस जस्ट अंडर द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे होती है। 6 है ना, द जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज के अलावा, विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से लंग को। तो यहाँ पे बात करते हैं, जस्ट उल्टा कर देंगे, द जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी बीन्स के अलावा, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड द हार्ट। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, यानी ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, जो डबल सर्कुलेशन है, उसको एक्सप्लेन करना है फ्लो चार्ट की मदद से। चलिए जानते हैं। तो फ्लो चार्ट का डायग्राम ये है, तो बच्चे देख लेंगे। देखो भाई, ब्लड फ्लोज ट्वाइस इन द हार्ट, हार्ट में 2 बार एंटर करता है बिफोर इट कंप्लीट 1 फुल राउंड, इससे पहले कि वो 1 फुल राउंड कंप्लीट करे। 1 इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द अदर इज सिस्टमैटिक, है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यानी 2 तरह से होता है, एक तो पल्मोनरी बीन हो गई, पल्मोनरी आर्टरी हो गई, तो यानी एक ये वाली साइकिल यहाँ पे चल रही है, ये वाली साइकिल है ना, ये वाली साइकिल कंप्लीट चल रही है। ठीक है। सर्कुलेशन स्टार्ट फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी विल डिवाइड इनटू द 2 ब्रांचेस विच एंटर द रेस्पेक्टिव लंग्स। तो ये क्या करते हैं यहाँ से, यानी कि ये रेस्पेक्टिव लंग्स में एंटर करेगा। लंग्स भी 2 होते हैं हमारी बॉडी में, है ना। पल्मोनरी बीन्स कलेक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पल्मोनरी जो बीन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से? लंग से कलेक्ट करेगा फ्रॉम द लंग्स एंड कैरी इट बैक टू द लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट, और ये लेफ्ट ऑरिकल को लेके आएगा यहाँ पे। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन स्टार्ट, अब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है ना, सिस्टमिक है ना, जो आप जानते हैं सिस्टोलिक जो होता है, डायस्टोलिक हो जाए, उसकी बात कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ जानते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, इसको करेक्ट कर लेंगे। स्टार्ट विद द ऑर्टा दैट अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है और ये ऐसे होके फिर से राइट एट्रियम में जाने वाला, तो दूसरा सर्कुलेशन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। द ऑर्टा आर्केज है ना, reaches back and continues behind as aorta. The aorta sends artery to various part of the body and tissue. तो आप जान लीजिए बेटा, लंग से, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी बीन लेके आती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम में निकाल यहाँ पे डाल देती हैं। ठीक है। उसके बाद पुशअप करके यहाँ पे प्रेशर बढ़ा के डेवलप करके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मेन आर्टरी से होता हुआ बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। बॉडी ऑर्गन से क्या होता है, मेन बीन बिना काबा इसको लेती है और लेफ्ट किस में डाल देती है? एट्रियम में, है ना। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा? ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम, तो ये राइट एट्रियम होगी, यहाँ पे आती है, फिर ये राइट वेंट्रिकल में होते हुए लंग्स में चला जाता है। तो ये साइकिल ऐसे क्या चल रही है, दो पे 2, 1 ये साइकिल हो गई, अनदर इज दिस साइकिल। ठीक है। फ्रॉम देयर ब्लड इज कलेक्टेड बाय द बीन्स, ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं, कौन? बीन्स कलेक्ट कर लेती है, एंड सेंड बैक टू द हार्ट, और हार्ट को भेज दिया जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना है, स्ट्रक्चर बतानी है। स्ट्रक्चर, द हार्ट इज ए फिश साइज मस्कुलर ऑर्गन, फिस्ट मतलब मुट्ठी के साइज का मस्कुलर मसल से बना ऑर्गन है। इस सेंट्रली प्लेस इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में लगभग सेंटर में रखा होता है, बट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है। द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, 2 चैम्बर को एट्रिया कहते हैं ऊपर वालों को, एंड द 2 लोअर चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। द राइट एट्रियम ओपन इनटू द राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम जो होती है राइट वेंट्रिकल में ओपन होती है, एंड द लेफ्ट एट्रियम ओपन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। चलिए चैम्बर देख लेते हैं इस तरह से। द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट और लेफ्ट साइड दोनों बिल्कुल क्लियरली सेपरेट होते हैं। किससे होते हैं? ये जो पोर्शन दिखाया गया, हम सेप्टम जिसको बोलते हैं। ठीक है। पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम टू द एंश्योर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट मिक्स विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो पाए। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मस्कुलर सिस्टम इन प्लांट, मस्कुलर सिस्टम को एक्सप्लेन करना प्लांट्स में जो होता है। चले जानते हैं। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल, प्लांट जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एनिमल्स होते हैं। दे नीड वाटर मिनरल एंड फूड फॉर देयर सर्वाइवल, उनको वाटर मिनरल और फूड वगैरह चाहिए होते हैं सर्वाइवल के लिए। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटेरियल्स इन द प्लांट इज कैरिड आउट बाय द 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, तो इसमें क्या होता है? मेटेरियल्स कंडक्ट किया, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटेरियल होता है कंडक्ट प्लांट्स में बाय द 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टिव टिश्यू, 2 टाइप के कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, एक का नाम है जाइलम, दूसरे का नाम है फ्लोएम, which together constitute the vascular tissue system, दोनों से मिलकर बना होता है vascular tissue system. These tissues extend from root tip to the tips of the leaf, यानी जड़ों से लेकर लीव्स तक होते हैं टिश्यू फैले हुए। You already know the xylem transport water, xylem ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को। अब what डायरेक्शन है? फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, और मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स इन द जाइलमिक यूनिडायरेक्शन। कैसा होता है? जाइलम इज, है ना, जाइलम में कैसा होता है? इज यूनिडायरेक्शन, एक डायरेक्शन होता है रूट से लेकर लीव्स तक।
फ्लोएम कैरीज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स, जो लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है वो फ्लोएम लेके आता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग रूट, जड़ों में भी लेके आता है। द मूवमेंट ऑफ द, ठीक है, मेटेरियलिज्म यानी मेटेरियल का जो फ्लो होता है इन द फ्लोएम इज बाय डायरेक्शनल, वो दो डायरेक्शन वाला होता है। दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेस इन द प्लांट्स। गिव रीजन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, देखते हैं क्या है। नंबर 1, ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड, ब्लड में डाइजेस्टेड फूड होता है। वेल एज वेस्ट, और वेस्ट भी होते हैं, येट दे डू नॉट मिक्स, लेकिन फिर भी वो मिक्स नहीं होते, क्यों? ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड एज ए वेल एज वेस्ट, ब्लड दोनों को लेके जाता है, येट दे डू नॉट मिक्स, फिर भी वो मिक्स नहीं होते, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर कैरिड सेपरेटली, क्योंकि दोनों अलग अलग ले जाए जाते हैं आर्टरीज और बीन्स के द्वारा रेस्पेक्टिवली। सेकंड क्वेश्चन, बीन्स हैव वॉल्स बट आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल्स, बीन्स के पास वॉल्स होते हैं लेकिन आर्टरी के पास नहीं होते हैं, क्यों? Beans have walls but arteries do not have walls because beans prevent backflow. Beans prevent करते हैं backflow को of the blood, while arteries need not to prevent backflow. Arteries को जरूरत ही नहीं है backflow रोकने की। Higher order thinking skill question. Given below are some assertion and reason statement दिए हुए हैं। Read them carefully और tick the correct option reason, है ना। चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। असर्शन है दिया हुआ, प्लांट डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्लांट के पास स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? दिस इज बिकॉज द प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस एनी वेस्ट, क्योंकि प्लांट में प्रोड्यूस ही नहीं होता वेस्ट, ठीक है, तो ये तो नहीं होने वाला भाई। दिस इज बिकॉज गैसेज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सचेंज बाय स्टोमेटा, क्योंकि गैसेज वेस्ट जो होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर चले जाते हैं। सेकेंड, दिस इज बिकॉज वेस्ट सच एज रेजिन कैन बी एक्सचेंज बाय स्टोमेटा, तो रेजिन स्टोमेटा के थ्रू चले जाते हैं, तो राइट आंसर इज 2, सेकेंड वाला इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड इज ए फ्लूइड, ब्लड एक फ्लूइड होता है। रीजन, बिकॉज इट हैज ए सर्कुलेट विद इन द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट मेटेरियल, क्योंकि सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर मेटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए, है ना। नेक्स्ट, बिकॉज इट कंसिस्ट आरबीसी, इसमें आरबीसी होते हैं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1, बिकॉज इट हैज ए सर्कुलेट विद इन द बॉडी, क्योंकि ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है। थर्ड, असर्शन द मूवमेंट ऑफ द मेटल इन द फ्लोएम इज बाई डायरेक्शन, ये दो डायरेक्शन वाला होता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। The phloem carries food prepared by the leaves to different parts of the plant, बिल्कुल सही बात है। The phloem transport water, water को ट्रांसपोर्ट करता है root to the leaf, तो है ना, phloem तो नहीं करता है भाई। The phloem helps in excretion in the plants, ये भी गलत है, तो राइट आंसर इज A। और फोर्थ क्वेश्चन है assertion, transpiration is an important process in plant, ट्रांसपिरेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, बिल्कुल सही बात है, होता तो है, क्यों होता है? ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एसेंट ऑफ सैप, सैप का एसेंट करने में मदद करता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपिरेशन इंक्रीज ऑस्मोसिस और ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द रिमूवल ऑफ गैसेस वेस्ट, तो राइट आंसर इज 1। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आपने सॉल्यूशन देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या ये सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल है तो हमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा किस स्कूल से आप लोग करते हैं, और देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।